सुबह की राधे राधे, जय श्री राम। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। और चलिए आप लोग को फिर एक से मेरे ब्लॉग वीडियो को देखने का आनंद लीजिए और मज़े लीजिए। अच्छे लगे तो ठीक, ना अच्छा लगे तो ठीक, लेकिन अच्छा लगे तो कमेंट लाइक ज़रूर किया करिए, मुझे अच्छा लगता है। और नए सब्सक्राइबर के लिए बताना यही कह सकती हूँ कि एक पुराने यूट्यूबर को तो बहुत आगे बढ़ा रहे हैं आप, तो कुछ नए यूट्यूबरों को भी आगे बढ़ाइए। हम लोग बताना नए हैं तो क्या हम लोग का बताना कुछ ना कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये आप लोग के हाथ में है, क्योंकि हमारा काम है बनाना और उसके बाद आगे बढ़ाना आपका काम है। आप लोग के बिना हम लोग कुछ नहीं है। तो ये देखिए आज की दिनचर्या मेरी फिर से शुरू हो गई है। सुबह का मेरा रूटीन जो कि हमेशा रहता है कि सुबह उठो और नाश्ता बनाओ, को यही रूटीन है तो मेरा। तो ये मैंने नहा धो के काम वाम करके पूजा वूजा करके हो गई थी रेडी। रेडी होने के बाद मैं बना रही थी बच्चों का लंच। और तो लंच में आज मेरे बेटे की फरमाइश थी अप्पे खाने की, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज अप्पे बना देती हूँ। तो उसमें से बेटे के मन था सैंपल अप्पे खाने का और बिटिया का मन था कलरफुल अप्पे खाने का। तो अब सैंपल तो ठीक ठाक है मैंने बनाने के लिए सोच लिया, लेकिन कलरफुल के लिए कोई दिमाग नहीं आया। तो फिर बात मुझे दिमाग आई कि कोई नहीं, ग्रीन कलर के मैं अप्पे बना दूँगी। तो ये मैंने अप्पे में डाल दिए आलू वगैरह, मसाले वगैरह कुछ डाल दिए कि टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो मैंने कर ली अप्पे की तैयारी। तो अप्पे की हो गई थी मेरी तैयारी, तो मैंने एक तरफ से रख दिया था बैटर, क्योंकि मैंने रात के लिए अप्पे का बैटर वगैरह रात के नहीं भिगोती हूँ, क्योंकि बताना इस समय सर्द है और सर्दी में बताना थोड़ा सा ये होता है कि रात के भिगोना भी नहीं सही रहता है। और अभी तक मेरे बच्चे की थी तबीयत ख़राब, तो मैंने कहा कि ताज़ा ताज़ा खिलाओ, रात के भिगो के नहीं रखती। तो मैंने ताज़ा ही अप्पे का बताना बनाया था बैटर। बैटर बन के हो गया था मेरा रेडी। तो ये देखिए मेरा हो गया है बैटर बन के रेडी, और मैंने अप्पे स्टैंड रख दिया है गैस पर। तो अप्पे स्टैंड मेरा गैस पर रख गया है और अप्पे का बैटर हो गया रेडी। तो मैंने देखा कि उसमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत थी, तो मैंने उसमें मिलाई थोड़ा सा पानी। पानी मिलाने के बाद मैंने कहा कि चलो अब बनाते हैं अप्पे। तो पहले सोचा बच्चों के सिंपल अप्पे बना दूँ बेटे के लिए, क्योंकि उसे थोड़ा सा ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, क्योंकि मेरा बेटा है बड़ा और बिटिया है छोटी, तो उसे थोड़े कम बनाने पड़ते हैं। और फिर बताना सिंपल ये है कि पहले बन जाएंगी। और कलरफुल ग्रीन अप्पे हैं तो बात की, क्योंकि मतलब ग्रीन को मैं वाइट नहीं कर सकती, लेकिन वाइट को ग्रीन कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले बताना ये इस तरीके अप्पे बना दूँ, इसके बाद मैं बच्चे को देखूँगी। और मेरे बच्चे भी वहाँ जग गए थे, तो पूछ रहे थे मम्मी आज क्या बनाया लंच में। तो मैंने बता दिया था कि यह लंच में बन रहा है जो रात में फरमाइश की थी अप्पे, क्योंकि मेरे बच्चे एक दिन पहले ही फरमाइश कर देते हैं और मैं उनकी फरमाइश खाने के मैटर में पूरी भी करती हूँ। बाकी करूँ या ना करूँ, लेकिन खाने और पहनने और के लिए ज़रूर है। लेकिन मेरा भी बच्चों से एक बात रहता है कि आप लोग पढ़ो, जितना आप लोग पढ़ोगे, जितना मम्मी का ध्यान दोगे, उतना मैं आप लोग का ध्यान दूँगी। तो इसलिए मेरे बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे हैं, तो मैं इसलिए उनकी फरमाइश भी पूरी करती हूँ। तो ये हो रहे थे मेरे बेटे के अप्पे तैयार। तो अप्पे में मैंने शुद्ध सरसों का तेल लगाया हुआ है, क्योंकि मैं रिफाइंड ऑयल और डालडा वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मेरा मतलब ठंड में सरसों वैसे भी खाना भी चाहिए, तो सरसों के तेल के ही मैं ये पता नहीं उपयोग करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ शुद्ध सरसों का तेल होता है, क्योंकि घर में हमारे सरसों होती है तो हम लोग खुद ही पेराते हैं। और शुद्धता का बताना से रहता है, ये नहीं होता कि मार्केट का मंगाए तो शुद्ध नहीं हो। तो इसलिए घर में मेरा शुद्ध सरसों का तेल रहता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सरसों ही यूज करती हूँ ठंड में, क्योंकि ये तेल सरसों का तेल ही यूज करती हूँ। कि ठंड में हम देसी घी यूज कर नहीं सकते हैं, वो बताना जम जाता है तो अजीब सा लगता है। तो इसलिए हम बताना ठंडी में शुद्ध सरसों का तेल ही यूज करते। तो ये मेरे हो रहे थे बिटिया के तैयार ग्रीन अप्पे। मैंने उसमें मिला दिया था पालक पे, तो ये हो गए थे उसके कलरफुल अप्पे, क्योंकि बच्चों को मतलब कलरफुल लंच दो ना तो वो लोग खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। और लंच भी ऐसा देना चाहिए बच्चों को कि बच्चे स्कूल जाए तो आराम से खा पी के आएँ। तो ये वो बच्चे का भी लंच मेरा तैयार हो गया था, वहाँ बेटे का भी तैयार हो गया था। तो मैंने आज पॉपकॉर्न रखे हुए थे, तो मैंने बना दिए थे पॉपकॉर्न और बताना अप्पे, और साथ में केचप थोड़ा सा अमरूद दे दिए थे, क्योंकि मेरे बच्चों को ये नहीं है कि मम्मी ग्रीन चटनी दोगी कुछ दो, उन्हें सिंपल सा केचप दे दो तो वो केचप ही लेके चले जाते हैं। उन्हें केचप पसंद भी है और चटनी वगैरह ज़्यादा खाते नहीं है। वैसे भी उन्हें पसंद है कि ग्रीन चटनी बनाओ उसमें दही डालो, और दही की चटनी वो लोग खाते नहीं। तो बेटी का होते लंच पैक, अप्पे कर रही थी बेटे का पैक। तो उसके लिए थे सिंपल अप्पे, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा चलो दोनों को पैक कर दूँ। तो इसलिए उन लोगों को भी अमरूद पैक कर दिए। लंच में दोनों बच्चों का हो गया है था मेरा लंच पैक। लंच पैक करने के बाद मैं सोच रही थी ये जाएँ स्कूल, तो स्कूल जाने के बाद मैं भी लंच वगैरह करूँ, क्योंकि जब तक मेरे बच्चे घर में रहते हैं तो कोई काम ही नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ फैलाते रहते हैं और कुछ ना कुछ मुझे करने, चाहे जितना जल्दी उठो, चाहे जितना बच्चों को समझाओ, लेकिन बच्चे हैं तो समझते नहीं हैं। तो इसलिए बताना मुझे लगा ही रहना, मतलब जब तक बच्चे घर में रहते हैं तो मैं ना लंच कर पाती हूँ ना कुछ कर पाती हूँ। और जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन इसीलिए मुझे 9-10 बज जाता है लंच करने के लिए, 10-11 बज जाता है। और जिस दिन स्कूल रहते हैं तो उस दिन 9 बजे इनका लंच वगैरह मैं पैक कर देती हूँ, और उसके बाद इनको बच्चों को भेज देती हूँ स्कूल। स्कूल भेजने के बाद सीधे मैं भी लंच कर लेती हूँ, सॉरी
नाश्ता कर लेती हूँ। सॉरी, मैं लंच बार-बार बोल रही हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ। वो तो लंच ही करते हैं क्योंकि उनको करना है डेढ़ 2 बजे, तो उनका तो यही लंच होता है। और हम बताना सुबह करते हैं 9-10 बजे, तो हमारा हुआ ब्रेक। तो अब मेरे बच्चे चले गए थे स्कूल। स्कूल जाने के बाद मैंने बताना अपने लिए अप्पे बनाने शुरू कर दिए। मैंने कहा मैं भी बना लूँगी, तो मैं भी जल्दी से नाश्ता कर लूँगी। तो ये हो रहे थे मेरे ग्रीन अप्पे रेडी। तो मैंने उनमें से थोड़ी-सी वेजिटेबल डाल रखी थी क्योंकि बच्चों को मेरे वेजिटेबल पसंद नहीं है। ब हो रहे थे ग्रीन अप्पे तैयार मेरे। मैंने डाल दी थी वेजिटेबल। तो वेजिटेबल डालने के बाद मुझे मतलब हेल्दी भी हो जाता है, टेस्टी भी हो जाता है। और मेरे बच्चे वेजिटेबल खाते नहीं हैं, वो सारे निकाल निकाल के फेंकते हैं। तो इसलिए मैं उनके खाने में वेजिटेबल डालती ही नहीं हूँ कि लो मत खाओ। वो लोग सब्जी भी खाते हैं तो आलू गोभी की खाते हैं और कुछ खाते ही नहीं है ज़्यादा खास। तो ये हो रहा था बताना मेरे। एक तरफ मैं भी बना रही थी अपने लिए अप्पे, बच्चों को अप्पे, और एक तरफ बना रही थी मैं बताना वो क्या कहते हैं पॉपकॉर्न। मैंने कहा पॉपकॉर्न भी बना लूँ और चाय बना लूँगी तो अच्छा भी लगने लगता है, थोड़ा सा कुछ अलग हो जाता है। सुबह का नाश्ता और शाम के नाश्ता, तो सुबह का मेरे यहाँ तो शाम के नाश्ता बहुत कम बनता है क्योंकि मेरे हस्बैंड रहते नहीं। सुबह ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड भी रहते तो वो भी खा लेते फिलहाल, लेकिन आज तो नहीं खाएंगे क्योंकि आज थी उनकी तबीयत ख़राब। तो आज उनको नाश्ता वगैरह करना नहीं था, लेकिन मैंने तब भी उठा के उन्हें कह आई हूँ कि उठिए और चलिए मैं चाय बना के ला रही हूँ। तो ये मेरे अप्पे हो रहे थे तैयार। अप्पे होने के बाद तैयार मैंने एक तरफ इंडक्शन में रख दी थी चाय और एक तरफ गैस पे चढ़ा दिया था पॉपकॉर्न के लिए। तो एक तरफ मेरे बन रहे थे पॉपकॉर्न, एक तरफ बन रही चाय, एक तरफ बन रहे थे अप्पे। अब ये मेरे पॉपकॉर्न बन गए, अप्पे बन गए, चाय बन गई। अब मैं ले लिया चाय, अप्पे और पॉपकॉर्न और मैं कर रही हूँ नाश्ता। तो बताना मेरा हो रहा था नाश्ता। मैं भी वहाँ दे आई थी हस्बैंड को चाय, तो हस्बैंड ने भी मेरी चाय पी ली थी। और उसी बीच मैंने बताना सोचा कि क्यों ना आज एक साथ ही खाना बना लूँ, क्योंकि नाश्ता करते-करते मुझे 10 बज गया था। तो फिर हस्बैंड को भी जाना था और उन्हें नाश्ता किया नहीं था, तो मैंने कहा आज उनको खाना ही पैक करती हूँ। तो एक तरफ मैंने रखी थी दाल, क्योंकि मेरे घर में दाल बहुत पसंद है और सर्दी में वैसे भी अरहर की दाल खानी भी चाहिए। दाल कोई भी हो, मेरे घर में सब दाल पसंद है, लेकिन पता ना अरहर की दाल सर्दी में वैसे भी खानी भी चाहिए। तो मैंने एक तरफ रख दी थी अरहर की दाल, एक तरफ बना रही थी आलू गोभी की भुजिया, क्योंकि अरहर की दाल के साथ मेरे बच्चों को आलू गोभी की भुजिया बहुत पसंद है, या अरहर की दाल या पूड़ी। अगर पूड़ी भी खाएँगे, पराठे भी खाएँगे तो बस उनसे पूछो तो क्या कहेंगे, बस मम्मा कुछ नहीं आलू गोभी भुजिया बना दो। तो वही है कि बताना मैंने एक तरफ बनानी सब्जी और एक तरफ रखा दी है दाल। तो दाल मेरी पक रही थी, वहाँ मेरी सब्जी भी बन रही थी और यहाँ मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे। तो मैंने कहा जल्दी से मैं बना लूँ खाना, क्योंकि ये उठ जाएँगे तो पता 1 मिनट को रुकते नहीं। अगर नहा धो के रेडी हो गए तो उन्हें तुरंत खाना चाहिए, नहीं तो बिना लिए बिना खाए चले जाएँगे। तो अभी फ़िलहाल खाना ले ही के जाएँगे, क्योंकि अब हम लोग के यहाँ पूजा-वूजा होने लगी है। तो बताना ये मंदिर जाते हैं, पूजा वगैरह करने जाते हैं, तो इनको खाना अब मुझे पैक करके देना पड़ता है, घर में खाते नहीं हैं, क्योंकि वहीं से मंदिर पूजा करने गए, मंदिर से बताना निकल जाते हैं दुकान। तो ये मेरी दाल में लग रहा था तड़का, और दाल हम लोग के यहाँ सिंपल ही खाई जाती है कि प्याज़ लहसुन हम लोग खाते नहीं हैं। प्याज़ लहसुन पहले खाते थे, बट बागेश्वर हो आए हैं तो हम लोग ने प्याज़ लहसुन घर में बनाना और खाना छोड़ दिया। बाकी अदर जगह हम लोग खा लेते, क्योंकि अदर जगह हम लोग को दिक्कत पड़ती है वहाँ जाके खाने में। हर जगह बिना प्याज़ लहसुन का खाना नहीं मिलता, और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग को घूमने भी जाना होता है, तो घूमने जाने की वजह से हम लोग खाना है तो बताना नहीं मिल पाता सब जगह प्याज लहसुन बिना खाना। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, बाहर खाएंगे लेकिन घर में नहीं खाएंगे। तो ये देखिए हमारी हो रही थी दाल तड़का की रेडी। और दाल में पता है जब तड़का लगाती हूँ तो मैं उसमें खड़ी धनिया वगैरह डाल देती हूँ, कुछ मसाले डाल देती हूँ, तो दाल की टेस्ट भी अलग बढ़ जाता है। आप लोग जब भी दाल में तड़का लगाई तो खड़ी धनिया और खड़ी लाल मिर्च ज़रूर डालिएगा, टेस्ट अलग पड़ जाता है। और वहाँ बन गई थी मेरी रोटी। अब बताना आप लोग सोच रहे हैं कि रोटी का तो इन्होंने वीडियो बनाया नहीं, तो इसलिए नहीं बना पाई कि मेरे हस्बैंड ने बीच-बीच मुझे कह रहे थे ये दे दो, वो दे दो, तो मैं रोटी का वीडियो नहीं बना पाई। और आप लोग समझ सकते हैं कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई दूसरा है भी नहीं हेल्पर कि कोई मेरे खाने में हेल्प कर दे या वीडियो बनाने में। यहाँ तक कि बच्चे भी आ जाते हैं तो मेरे ये भी नहीं होता है कि वीडियो वगैरह शूट करें, क्योंकि मैं बच्चों के इन्वॉल्व भी नहीं करती और बच्चे मेरे होते भी नहीं, और बच्चों जब आ जाते हैं तो मैं वीडियो शूट कर ही नहीं पाती हूँ। तो ये बताना मैंने दाल पैक कर दी, सब्जी पैक कर दी, सब्जी पैक हो गई थी, दाल पैक हो गई थी। मैंने कहा रोटियाँ में घी लगा दूँ, घी लगाने के बाद मैंने कर रही थी रोटी पैक, और इसके बाद मैंने कहा चटनी वगैरह सब पैक कर दूँगी। तो यही है मेरा रूटीन, जो कि मतलब बच्चों के आने से पहले जो मैंने वीडियो शूट कर लिया तो ठीक है, और बाकी यहाँ वहाँ घूमने गई तो शूट कर लिए तो कर लिए, नहीं बच्चों के आने के बाद मेरा कोई वीडियो शूट नहीं कर पाता, क्योंकि सारा फोकस मेरा बच्चों ही में रहता है। और मैं बताना चाहती भी नहीं हूँ कि वीडियो के चक्कर में मैं अपने बच्चों पर से ध्यान हटा लूँ। वीडियो अपनी तरफ है, ब्लॉग बनाना अपनी तरफ, और बच्चों की केयर अपनी तरफ है। मेरे लिए दोनों मतलब बराबर है। ब्लॉगिंग करनी है तो मैं ये है कि सुबह जब तक बच्चे नहीं रहते तो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद जब बच्चे आ जाते तो मैं अपना
सारा टाइम बच्चों को देती हूँ, उनको पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना, मतलब 2-2 बच्चे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना काम हो जाता है, बच्चों को कितना तैयार। तो ये हो गए मेरे पति देव तैयार और लेके लंच निकल गए हैं। उसी टाइम बताना उन्हें याद है कि मैं तो टोपी घर में ही भूल गया, तो वो वापस फिर आए टोपी लेने, तो मैंने दे दी अब उनको टोपी। अब वो निकल गए हैं। अब इसके बाद मैं कुछ और काम सोचूंगी। इसके बाद देखिए गैस वगैरह बताना, मैंने कहा अब साफ़ कर दूँ, हस्बैंड भी चले गए, बच्चे भी नहीं है, तो थोड़ा-सा जल्दी काम भी हो जाता है। अगर हस्बैंड बच्चे तो दोनों होते हैं घर में, या फिर कोई एक ही होता है तो काम नहीं होता, क्योंकि उन्हीं के काम में लगे रहो। तो आप लोग के यहाँ भी ऐसे ही होता है कि बच्चे हों तो बच्चों के काम में, हस्बैंड हो तो हस्बैंड के काम में, क्योंकि उन लोग को तो पता ना कि 1 गिलास पानी भी नहीं लेके पीना है ना, वो भी हम लोग को देना है, और हम लोग को है तो सारा घर देखना है। हमें तो कोई पानी देने वाला भी नहीं है, लेकिन पता ना हमें क्या करें। हर पता नहीं औरतों का यही हाल होता है, तो वही हाल मेरा भी है कि हमें तो कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो मैंने कहा चलो किचन विचन साफ़ कर लूँ, क्योंकि जब तक किचन नहीं साफ़ कर लूँ तो मुझे एक भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने किचन गैस वगैरह साफ़ करनी शुरू कर दी थी। अब इतनी देर में चली गई थी बाहर, लंच वगैरह पैक किया था, सब किया, अब इनको देने गई तो मेरी बताना गैस भी हो गई थी ठंडी। तो मैंने कहा गैस ठंडी हो गई है, चलो ये तो मैं कर लूँ गैस को भी क्लीन। गैस क्लीन हो जाती है तो मुझे लगता है कि हाँ सब कुछ क्लीन हो गया है। और मैं हमेशा ये है कि खाना बनाओ या नाश्ता कुछ भी बनाओ, मैं पहले गैस वगैरह क्लीन ही करके जाती हूँ। अब यहाँ मुझे निकालने थे बेडशीट वगैरह, क्योंकि बेडशीट हो गए थे गंदे, वो बहुत टाइम से बिछे हुए थे। तो मैंने कहा चलो बेडशीट वगैरह निकाल दें। तो बेडशीट निकालते के समय मुझे याद है कि चलो मुझे ऊनी कपड़े भी निकालने हैं। तो मैंने कहा चलो ऊनी कपड़े भी निकाले थे, बट कुछ निकाले थे, सारे नहीं निकाले थे। तो अब ठंड थोड़ा सा बढ़ने लगी है तो थोड़ा सा कपड़े और ज़्यादा निकालने हैं, तो मैंने निकालने शुरू कर दिए ऊनी कपड़े। तो मुझे समझ में नहीं थे कहाँ क्या रखा है, तो मैंने कहा चलो देखती हूँ कहाँ क्या रखा है और उनको सिट करती हूँ। तो फिर मैंने निकाले हैं बताना कपड़े ऊनी, तो ये इसमें कुछ रखे हुए थे, कुछ रखे हुए थे ब्रीफकेस में। तो मैंने कहा चलो अब ऐसा करते हैं, एक जगह एक वो कपड़े मतलब सिट कर देते हैं, हर चीज़ की तुरंत निकलना। तो मैंने पहले बेड में रखे हुए थे, लेकिन अब मैंने सोचा कि सारा मतलब दीवान में शिफ्ट कर दूँ, कि दीवान जल्दी खुल भी जाता है और जल्दी समझ में भी आ जाता है। तो ये निकल रहे हैं मेरे कपड़े, ये सब मैं निकाल रही थी सामान। तो सामान निकाल के मैं वो इसका उसमें शिफ्ट करती, उसका इसमें शिफ्ट कर रही थी। तो ये मैंने कहा कि चलो पहले निकाल लूँ मैं पता ना ब्रीफकेस में देखूँ क्या कितना है कपड़े हैं, क्योंकि मुझे पहले भी याद था कि मैंने सारे ऊनी कपड़े ब्रीफकेस में ही रखे थे। तो ये मैंने ब्रीफकेस निकाल लिए थे, ब्रीफकेस से के निकाल लिए थे, सारे कपड़े भी निकाल लिए थे जो पड़ले के हैं, क्योंकि पड़ले में भी अब ठंड पड़ने लगी, और जो आने जाने के थे तो वो मैंने उसी में ब्रीफकेस में ही रख दिए थे। और बच्चों के निकालने लाए थी कुछ टोपा। तो ठंड इतनी ज़्यादा आ गई थी कि पता ना लग रहा था कि बच्चों के टोपे वगैरह भी सब निकाल लिए जाए। नहीं पता ना लेके तो आए, लेकिन रख देने होते तो पता भी नहीं चलते कहाँ क्या रखे। तो मैंने एक ही मतलब ब्रीफकेस में सारे कपड़े रख दिए थे, और एक झोले में, कि कभी भी कोई ढूंढना हो तो बस हाँ इसी को खोल लूँ तो इसी में सारे कपड़े मिल जाए। तो मुझे लग रहा है कि 2 ब्रीफकेस में मैंने कपड़े भर के रखे हुए हैं ऊनल। तो ये देखिए ये ऊनल कपड़े मैं समेट रही थी, मुझे भी ठंड लगने लगी थी, तो मैंने भी निकाला अपना स्वेटर। अभी तक बिना स्वेटर काम चल रहा था, लेकिन अब इतनी ठंड बढ़ गई थी कि बिना स्वेटर काम ही नहीं चल रहा था। तो मैंने अपने और अपने बच्चों के निकाल लिए कपड़े। अब सोच रही थी कि चलो ये यहाँ का वहाँ शिफ्ट करें। तो अब मैं कर रही थी सामान शिफ्ट, और बच्चे नहीं होते तो ये सब काम जल्दी हो भी जाते हैं। अगर बच्चे होते हैं तो काम जल्दी नहीं होते और काम फैल जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे बच्चे स्कूल में हैं, तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी ये सब काम कर लूँ, नहीं अगर आ गए तो उनके काम समेटने की जगह मेरा काम फैलाएँगे ज़्यादा। तो मैंने जल्दी-जल्दी समेटना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो ही रहा था। आज सोचा कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी, लेकिन नहीं, जिस दिन जल्दी उठना होता है उसी दिन लेट हो जाना होता है। तो आज मैं बताना जल्दी उठी, बट आज ही मैं लेट हो गई। तो ये सब निकाल के मैंने कहा रख दूँ, तो सारा मैं कपड़े कर रही थी सेट। तो उसी टाइम मुझे लगा कि मेरी चढ़ाई की साड़ियाँ भी ऐसी ही रखी हैं, तो चलो इनको भी मैं पैक कर दूँ। तो हो गई मेरी चढ़ाई की साड़ियाँ पैक, उनको भी मैंने एक साइड पैक करके रख दिया, क्योंकि अलमारी में तो इतनी जगह होती नहीं कि हम लोग क्या रखें, और कभी-कभी मैं यूज़ भी कर लेती हूँ। तो ये मेरी चढ़ाई की साड़ियाँ सारी पैक करके मैं रख रही थी, कि जब भी ज़रूरत होगी तो हाँ, तुरंत इसी में पैक है तो तुरंत निकाल लूँगी, तुरंत जौन-सी पहननी होगी पहन लूँगी। क्योंकि मैं हमेशा पहनती रहती हूँ, ये नहीं कि मेरी कोई भी साड़ी पड़ी नहीं रहती कि डली रहे। अब इतने महंगी-महंगी साड़ी इतने प्यार से ली गई थी, तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि बताना पड़ी रहेंगी। कुछ मैके की हैं, कुछ से मेरे ससुराल की हैं। तो वही मैंने साड़ी-आड़ी सब कुछ लहंगा वगैरह सब मैंने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया दूसरे उसमें, क्योंकि दीवान जल्दी खुलता है। आप लोग भी समझते हैं कि दीवान में जल्दी ही खुल जाता है, और ये नहीं बताना थोड़ा-सा बेड में दिक्कत आती है, क्योंकि बेड होता है बड़ा और दीवान होता है छोटा, तो उसमें जल्दी से हल्का सा होता है तो खुल जाता है।
तो ये मैं चढ़ाई की साड़ी पैक कर रही थी और ये मेरे मैके की थी, तो मैंने कहा चलो पैक करके अलग से रख देती हूँ इन्हें। तो ये दोनों हो रहे थे पैक, उसके बाद मैंने यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया। और मुझे बताना ज़्यादा जब सारा काम हो जाता है तभी मुझे रिलैक्स फील होता है, बाकी काम अगर पड़ा हो तो मेरा मन नहीं लगता है बिल्कुल भी कि काम पड़ा है, अभी बताना क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। तो इसलिए मैंने कहा था कि चलो ये भी काम निपटा लिया जाए, नहीं ये आजकल आजकल पड़ा रहेगा और बच्चे ठंडे में जराते रहेंगे। और ठंड इतनी ज़्यादा पड़ गई थी कि काफ़ी बच्चे ठंडे खा भी रहे थे। तो मैंने कहा चलो सारे कपड़े ऊन निकाल दिए जाएँ और सब शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये हो गया था मेरा सब कुछ शिफ्ट और ये हो गया था मेरा बेड क्लीन। तो ये देखिए मेरा बेड क्लीन हो गया। अब कितना अच्छा लगा। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। अब आप का ब्लॉग यहीं तक। अब आगे के ब्लॉग देखने के लिए आगे बने रहिएगा और मेरे बताना चैनल को आगे बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करिएगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ब्लॉग वगैरह देखने के लिए।